गुड मॉर्निंग, ओम शांति। आज प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा ने हमें फिर से एक बहुत सुंदर वरदान दिया है कि बाबा बोले, बच्चे कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुख हरता सुख करता भवो। तो चलिए अब मैं आत्मा मास्टर दुख हरता सुख करता बनकर परमधाम की ओर चलते हैं। विजुअलाइज करें, मैं आत्मा पॉइंट ऑफ फ्लाइट इस तरह से बाहर निकलती हूँ। सामने मैं चमकती हुई आत्मा अब ऊपर की ओर उड़ती हूँ। उड़ते 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 सृष्टि को क्रॉस करते हुए, चांद सितारों की दुनिया को क्रॉस करते हुए आगे में वतन में बाबा से मिलने का हमारे पास एक यही तरीका है जो बाबा रोज पक्का भी करवाते हैं कि मैं आत्मा इस देह से अलग फिर मन बुद्धि के द्वारा उड़कर वतन में जाके बाबा से मिलन मनाए। तभी हम अव्यक्त मिलन मना पाएंगे। देखिए सामने बाबा बैठे हैं। मैं बाबा के पास वतन में आई और प्यारे मीठे बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सर पर रखा और बाबा बोले, बच्चे अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने और सुनाने में ही बिजी नहीं रहो, बल्कि हर एक के कर्म की गति को जान, गति सदगति देने के फैसले करो। मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाओ। अपनी रचना के दुख अशांति की समस्याओं को समाप्त करो। उन्हें महादान और वरदान दो। खुद फैसिलिटीज सुविधाएं ना लो, अब तो दाता बनकर दो। यदि सैल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त हो भी जाए तो भी आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्माएं बन जाएंगे। तो देखिए आज का वरदान जो है, आज संडे है, अव्यक्त मुरली है, यानी अव्यक्त बाप दादा से मिलन। तो आज प्यारे मीठे बाबा ने हमें फिर से याद दिलाया है इसी समय के लिए कि बच्चे अब अपने में ही बिजी मत रहो। अब मास्टर दुख हरता सुख करता बनकर विश्व की सभी आत्माओं के लिए मनसा दान दो। उनके दुखों को हरो, उन्हें सकाश दो। सकाश ही इस टाइम, मनसा सेवा ही इस टाइम सबसे बड़ा साधन है उन आत्माओं के लिए। हम देख रहे हैं कोरोना वायरस में कितनी आत्माएं हैं जो किसी शरीर छोड़ रही हैं। उनका अंतिम संस्कार भी किस तरीके से हो रहा है, ना कोई क्रिया लाभ हो रही है। कितने तो पानी में ही ऐसे ही फेंकी जा रही हैं बॉडीज, कितनों को तो ऐसे ही फर्नल किया जा रहा है मशीन के द्वारा। तो हम देख रहे हैं प्रैक्टिकल में। तो इन सब की जो आत्माएं हैं, क्या हो रहा है, भटक रही हैं। और जो अन्य आत्माएं हैं वो इस डिप्रेशन में हैं कि कहीं हमें कोरोना ना हो जाए। तो हर जगह इस समय दुख का माहौल है। तो आज प्यारे मीठे बाबा ने एग्जैक्ट इसी सिचुएशन पर हम बच्चों को
समझाने दी है कि बच्चे मास्टर दुख हरता सुख करता बन के इन आत्माओं को महादान और वरदान दो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे सुविधाएं हमें नहीं लेनी है, बल्कि हमें दाता बनकर सभी आत्माओं को अब दान देना है। तो आज हम इसी नशे में रहेंगे कि मैं आत्मा भल काम करूं, फिर भी हर एक आत्मा को दुआएं तो दे सकती हो ना, भल सकाश ना निकले कर्म करते हुए, लेकिन शुभ भावना शुभ कामना का वरदान तो दे सकती हो ना। आज संडे भी है, तो चलिए अपने आत्मा अपने वरदानी स्वरूप में, मैं इष्ट देवी, मैं गणेश, मास्टर दुख हरता सुख करता, अच्छा जैसे हम सामान लेते भी हैं तो बाबा हमें शक्तियाँ भी वैसे ही देते हैं। अब हमने सुख दुख हटता सुख करता का वरदान लिया बाबा से, तो बाबा ऑटोमेटिक वो शक्ति भी हमें दे देते हैं। अब फील करिएगा बाबा की शक्तियाँ आ रही हैं और आज मेरे सामने करोड़ों आत्माएं हैं, उन तक मैं आत्मा प्रचंड वाइब्रेशंस फैला रही हूँ, उनके दुख हर के उन्हें सुख ही सुख प्रदान कर रही हूँ। मैं स्वरूप अवस्था में कल्प वृक्ष में बाबा से कंबाइंड होकर मैं आत्मा मास्टर दुख हरता सुख करता आत्मा बाबा से कंबाइंड होकर एक गोल्डन किरणें पूरे संसार की आत्मा तक ये वाइब्रेशंस फैलाकर उनके दुखों को दूर कर रही हूँ। मैं प्रचंड वाइब्रेशंस फैलाकर एकदम मुझ आत्मा से अग्नि निकल रही है। इस योग अग्नि में जैसा कि बाबा ने मुझे कहा, महादानी और वरदानी बनो, मुक्त हो रही हैं आत्माएं। आज मैं सारा दिन कर्म करते हुए हर आत्मा को दुआएं दुआएं दुआएं, हर एक आत्मा को सृष्टि में कोने कोने में दुआएं भरपूर हो जाओ, भंडारे भरपूर हो जाएं। सुखी हो जाओ, सुखी हो जाओ, सुखी हो जाओ, सुखी हो जाओ, सुखी हो जाओ। यही आज सारा दिन मैं सभी आत्माओं को वरदान देती रहूंगी। और आज बाबा ने स्लोगन कहा, अनुभूति ना होना युद्ध की स्टेज है, योगी बनो योद्धे नहीं। तो आज मैं बाबा के साथ, आज अव्यक्त मुरली है, यानी अव्यक्त बाप दादा से हमने मिलन मनाया है। तो आज सारा दिन अव्यक्त बाबा के नशे में रहेंगे, यही याद करेंगे, अपने अव्यक्त मिलन याद करेंगे कि बाबा हमसे कैसे आगे मिलते थे,
दादी के तन में कैसे हम अविक मिलन बनाते थे, आज यही देखेंगे हम और महसूस करते जाएंगे और विश्व की सभी आत्माओं को अपने सामने इमर्ज स्वरूप में रखेंगे और उन सभी आत्माओं को दुआएं देंगे। आज भरपूर करेंगे आज दुआएं। एग्जाम्पल बताती हूँ मैं, जैसे माताएं तो घर में भोजन बनाती हैं तो उनके पास बहुत समय रहता है, कम से कम मैं समझती हूँ 6 घंटे तो उनके किचन में ही जाते होंगे। तो आज सारा दिन बस दुआएं देते रहें किचन में रहकर। अच्छा, ओम शांति।